तो पहले बार समझते हैं, क्वेश्चन मेरा फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और इसी को आज हम लोग प्रूव करने वाले। तो स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, इसको दो फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इसको लॉन्ग वाला फार्मूला जो इसका बनता है वो बनाएंगे, और उसके बाद जो कल फार्मूला बताए थे क्वेश्चन बनाते समय, ये फार्मूला याद रहेगा तो ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा, उसको भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको क्या आप लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी और इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये a प्लस बी प्लस सी को छोड़ दीजिए एज इट इज, a प्लस बी प्लस सी को एज इट इज छोड़ दिए, और इसको आप हल कीजिए, सोल्व करेंगे। तो इसको करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, काम खत्म। अब बारी बारी से इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा, इसको भी का मतलब अब बारी बारी से इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब कि a के साथ पूरा को, फिर b के साथ पूरा को, फिर c के साथ पूरा को। तो a के साथ हम पूरा को लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, फिर प्लस b के साथ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और इसके बाद फिर हम किसके साथ लिखेंगे, सी के साथ। तो a सी के साथ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, बोलिए होगा इस तरीके से सबको लिखे। अब बारी बारी से गुना करेंगे, अगर a के साथ इसको गुना करेंगे ए क्यू, बी के साथ गुना करेंगे ए बी स्क्वायर, सी के साथ गुना करेंगे ए सी स्क्वायर, इसके साथ गुना करेंगे 2a स्क्वायर बी प्लस 2abc, एबीसी होगा कि ए बी स्क्वायर होगा, एबीसी होगा, और प्लस यहां से 2ca स्क्वायर, यहां तक हम खत्म। अब बी के साथ करेंगे, तो बी के साथ करेंगे तो ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यू प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2a बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर सी और प्लस 2abc। अब सी के साथ करेंगे ए स्क्वायर सी प्लस, यहां पर लिख देते हैं बी स्क्वायर सी प्लस सी क्यू प्लस 2abc 2bc स्क्वायर प्लस 2ac स्क्वायर। बोलिए यहां तक कंप्लीट, इसको इस तरह तोड़ दिए। अब इसमें हम जो जो है उसको पहले चुनते हैं, जैसे इसको ए क्यू बी क्यू और सी क्यू, ये तीनों को अलग कर देते हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, काम खत्म। अब देखो यहां है ए बी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर खोजो, और खोजो कहीं 2 और 1 कितना 3ab स्क्वायर, उसी तरह आपका हो जाएगा 3a स्क्वायर भी, और उसी तरह हो जाएगा 3ac स्क्वायर, और abc दूगो यहां है, दूगो यहां है, दूगो यहां है, कितना हो जाएगा 6abc प्लस 3a स्क्वायर सी प्लस 3bc स्क्वायर 3b स्क्वायर सी, काम खत्म। अब इसको चाहें तो आप अच्छा से अरेंज करके इसको यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं, ये इसका हो गया होल स्क्वायर।
ठीक है। और इसी में से अब पहले इसको लाइए सरिया लेते हैं। ये आपका हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस, यहां से इसको करते हैं, सबसे पहले इसको ले लेते हैं 3a² बी, ये हो गया मेरा। फिर इसके बाद 3b² सी, कहाँ है 3b² सी, यहां से इसको ले लिए, ठीक। फिर इसके साथ फिर ले लेंगे 3c² यहां है, ठीक, और प्लस, और फिर इसके बाद 3ab² ए भी हो गया। फिर इसके बाद 3bc² और फिर इसके बाद ये, और फिर ये 3a² सी प्लस 6abc। ये आपका फॉर्मूला निकल गया किसका, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का, ये फॉर्मूला हो गया, किसका हो गया, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। क्लियर, यहां तक समझ में आया, ये एक फॉर्मूला प्रूव हो गया। अब देखिए इससे एक छोटा सा फॉर्मूला हम निकालेंगे, जो एक फॉर्मूला इसी में से कुछ नहीं करना, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को एज इट इज रहने देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को क्या करेंगे, एज इट इज रहने देंगे, और इस सभ्य में से 3 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, a² बी, b² सी, c² ए प्लस ab² प्लस bc² प्लस a² सी प्लस 2abc। बोलो बचेगा या नहीं बचेगा? अब हमको इसको ऐसा ग्रुप बनाना है, ऐसा ग्रुप बनाना है कि कॉमन लें तो a प्लस बी बचना चाहिए, कॉमन लेने पर क्या बचना चाहिए, a प्लस बी, उस प्रकार का ग्रुप बनाना है। तो पहले तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3, और यहां से इसको ऐसे रहने देते हैं। अब इसमें से हमको ग्रुप बनाना है दो का। तो देखो अगर हम a² बी लिखें, क्या लिखें, a² बी, तो इसके साथ ऐसा नंबर को रखना है कि कॉमन लेने के बाद हमको क्या बचना चाहिए, ए बी। तो इसके साथ अगर हम इसको रखेंगे तो ए कॉमन हो जाएगा, तो एगो ए और एगो बी बचेगा, ए बी कॉमन लेने के बाद। तो इसके साथ हम लेते हैं ab² को, ए का पेयर हो गया। दूसरा हमारा क्या है, b² सी है, तो b² सी, अब b² सी में कहिएगा कि बी, एक मिनट, b² सी में कहिएगा कि इसमें हमको ए बी बचवे नहीं करेगा, बचेगा ए बी, नहीं बचेगा। तो आपको थोड़ा सा इसके साथ दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, 2ab है, इसको abc 2 बार लिखना, abc प्लस abc लिख सकते हैं, 2abc को abc प्लस abc लिख सकते हैं। तो यहां चलिए सबसे पहले लिखेंगे abc, और abc के साथ किसको लेंगे, b² सी को। तब देखो यहां से bc कॉमन लेंगे, तब bc निकल जाएगा कॉमन, तो यहां b बचेगा, और यहां से bc निकल जाएगा तो a बचेगा, एक पेयर हो गया। चलिए आगे बढ़िए, यानी कि आपका ये और इसका एगो का काम खत्म। अब बताओ, अब यहां पर है c² a, तो यहां पर तो c² a है, तो c है, और इसको किसके साथ रखें कि हमको a प्लस बी बचे, तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ रखते हैं, तो c² a प्लस bc², इसका भी और इसका भी पेयर लग गया, इसका भी और इसका भी पेयर लग गया। अभी बेचारा ये अकेले बचा, अब ये अकेले बचा, तो इसको हम इसके पास लेके चलते हैं, इसको एक सेकेंड, हाँ, तो इसको अब लेके चलते हैं इसके पास, AC प्लस ABC, कम खत्म। अब पेयर हम बना लिए कि हर पेयर में हमको ए बी कॉमन आना चाहिए, उस प्रकार का हम पेयर सरिया लिए। सरियाने के बाद क्या करेंगे, इससे 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 और इससे सबसे कॉमन निकलेगा कुछ ना कुछ, तो चलिए कॉमन निकालते हैं। तो a³ प्लस b³ प्लस c³
और प्लस 3 ये हो गया। इससे कॉमन क्या निकलेगा मेरा, तो कहोगे ए बी कॉमन हो गया, ए बी कॉमन होगा। ए बी कॉमन होने के बाद यहां बच जाएगा ए प्लस बी, और इसको ए प्लस बी बचेगा या नहीं बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा। उसके बाद इससे बोलो, इससे कॉमन क्या निकलेगा, प्लस बी सी, प्लस बी सी बचेगा। प्लस बी सी बचने के बाद यहां पर क्या बच जाएगा, ए प्लस बी। इससे कॉमन क्या निकलेगा, तो सी, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर कॉमन होगा तो यहां बच जाएगा ए प्लस बी। और इसमें कॉमन क्या बचेगा, तो इसमें कॉमन ले लेते हैं ए सी। जैसे ए सी कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। क्लियर है यहां तक, समझे बात को। अब बताओ ए बी सी सब में है तो क्या ए प्लस बी को कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर जैसे ही लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी कॉमन हुआ, तो अंदर ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा, तो कहोगे ए प्लस बी बी, ए प्लस बी सी और सी स्क्वायर और ए सी, यही ना बचेगा। अब बताओ इन दोनों से भी कॉमन निकालेंगे, अब इसमें से कॉमन निकालेंगे और उसमें से कॉमन निकाल देंगे। चलिए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 इंटू ए प्लस बी। अब बताओ इससे कॉमन क्या लोगे, तो कहोगे इससे बी कॉमन ले सकते हैं, तो चलो बी कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा ए प्लस सी। और इससे सी कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा सी प्लस ए, या इसी को हम लिख सकते हैं ए प्लस सी। एक काम करते हैं, इसको आगे पीछे कर लेते हैं, उससे कोई आपत्ति थोड़ी हो जाएगा। ए सी को पहले कर लेते हैं, सी स्क्वायर को बाद में कर लेते हैं, प्लस में ही है तो कोई आपत्ति तो है नहीं। तो यहां से हम कॉमन किसको लिए, सी को, तो सी को कॉमन लिए तो ए प्लस सी बच गया। अब ए प्लस सी यहां भी, ए प्लस सी यहां भी, तो ए प्लस सी कॉमन हो जाएगा, तो ए प्लस सी कॉमन हो जाएगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 ए प्लस बी, और यहां से कॉमन ले लिए ए प्लस सी, और यहां से बच गया तुमको बी प्लस सी। दैट्स प्रूफ्स। और ये इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि इससे आपका बड़ा बड़ा क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व हो सकता। कहीं कहीं आपको ये भी डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख देता है, क्या लिखेगा देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर, इसको आप ये भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी और इंटू सी प्लस, इसको एज इट इज इसको ये भी लिख सकते हैं। समझे बात को। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, समझे। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए और इसको आगे देखते हैं।